आचार्य चाणक्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उनके मन में अन्याय के प्रति आग और राष्ट्र के लिए गहरी चिंता थी। कहा जाता है कि बचपन में ही वे किसी भी बात को हल्के में नहीं लेते थे। वे हर घटना के पीछे कारण ढूंढते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब चाणक्य ग्रंथ पढ़ते थे। वे जानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। समय के साथ उनका ज्ञान इतना गहरा हो गया कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे सम्मानित आचार्य बन गए। तक्षशिला उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। चाणक्य न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र सिखाते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। एक दिन चाणक्य को मगध राज्य की स्थिति के बारे में पता चला। मगध का राजा धनानंद अत्यंत क्रूर, लोभी और अहंकारी था। वो जनता से अत्यधिक कर वसूलता था, गरीबों को कुचलता था और स्वयं ऐश्वर्य में डूबा रहता था। राज्य में अन्याय, भय और भ्रष्टाचार फैल चुका था। जब चाणक्य ये सब सुनते थे तो उनका रक्त खौल उठता था। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे राजा का अंत होना चाहिए, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शक्ति से नहीं, बुद्धि से युद्ध जीता जाता है। चाणक्य मगध पहुंचे और सीधे राजा धनानंद के दरबार में गए। वहां उन्होंने राजा को उसके अन्याय और अत्याचार के लिए चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है, न कि उनका शोषण करना। लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। उसने चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल दिया और उनका उपहास उड़ाया। यह अपमान चाणक्य के लिए व्यक्तिगत नहीं था, ये धर्म और न्याय का अपमान था। उसी क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे धनानंद का अंत करके ही दम लेंगे। दरबार से निकलते समय चाणक्य के मन में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि ठंडा और स्पष्ट संकल्प था। रास्ते में उन्होंने एक बालक को देखा जो मिट्टी से राजा का खेल खेल रहा था। वो बालक बाकी बच्चों को आदेश दे रहा था, सेना बना रहा था और युद्ध की रणनीति बना रहा था। चाणक्य उसकी बुद्धि से प्रभावित हुए। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास देखा। उन्होंने समझ लिया कि यही बालक भविष्य में इतिहास बदलेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे शिक्षा देने लगे। उन्होंने उसे केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, बल्कि राजनीति, कूटनीति, धैर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। चंद्रगुप्त धीरे धीरे एक साधारण बालक से एक रणनीतिक योद्धा बनता गया। चाणक्य ने उसे बताया कि राजा बनना आसान है, लेकिन सही राजा बनना सबसे कठिन कार्य है। उन्होंने सिखाया कि जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कई वर्षों की कठिन तपस्या, प्रशिक्षण और योजनाओं के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण किया। ये सीधा युद्ध नहीं था। चाणक्य ने पहले धनानंद की कमजोरियों को पहचाना, उसके मंत्रियों को तोड़ा, उसकी सेना में असंतोष फैलाया और जनता को अपने पक्ष में किया। धीरे धीरे धनानंद अकेला पड़ गया। जब अंतिम युद्ध हुआ तो धनानंद की हार तय थी। वो अपनी ही क्रूरता का शिकार बन गया। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना और मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन चाणक्य ने कभी सत्ता नहीं चाही। वे स्वयं साधारण जीवन जीते रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा याद दिलाया कि सत्ता सेवा के लिए होती है, भोग के लिए नहीं। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राज्य संचालन, नीति, कर व्यवस्था और न्याय प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया। आज भी उनकी नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। चाणक्य कहते थे कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और मित्र पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। वे मानते थे कि समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और संकल्प से पूरे साम्राज्य की दिशा बदल सकता है। आचार्य चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर सोच सही हो और इरादा मजबूत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको आचार्य चाणक्य की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देती है।